राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भारे अनंत। राम अतः कवित अज्ञानी को अंग लिख्यते। ये वर्गति नहीं भेद भार भर गज गरवाई जाति बहोरा एक निर्धनी धन संग्राई। हेवर हेवर एक रोड तुर्कीन पिछाणे श्वेत वर्ण तन देख हंस बुगला इक जाने। ऐसे जगत अज्ञान के सांग साध सब एक रामचरण लच अलच को लखेन अंध विवेक। अज्ञानी की क्या गुरुदेव फरमारे अज्ञानी कैसे हैं कि भेद नहीं जानते हैं कि जो साध है और सांगी है सबको एक समझ रखा है, सब एक ही है। साध और सांग सब एक है कि कपड़े पहने हैं जिन जिन ने कपड़े पहने सब एक ही बात है, एक ही है। ये वर गति नहीं भेद, हाथी की गति को तो जाना ही नहीं। भार भर गज गरवाई, भार भर रखा। गेवर की गति को जाना नहीं और भार उठा रहा गधा, वो सब एक ही बराबर है, सब बराबर है। जाति बहोरा एक निर्धनी धन संग्राही, बहोरा जाति, अब उसमें कौन निर्धन है और वो कौन धन संग्रह करने वाला, सब एक ही बात है। जाति बहोरा है तो बोहरा होगा। बोहरा का मतलब है जो धन उधार दे उसको बोहरा कहते हैं, लेकिन उसके लिए चाहे निर्धनी हो चाहे धनवान हो, बोहरा है तो बोले हुई तो बोहरा है तो बोहरा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि भेद धारण कर लिया तो बोले नहीं, ये संत महाराज गुरुदेव फरमा रहे साध और सांगी में अंतर है, उस अंतर को नहीं जाने तो वो अज्ञानी है। हे वर एक रोड तुर्की न पिछाणे, घोड़ा घोड़ा एक, घोड़ा घोड़ा एक है। अब चाहे रोड हो चाहे तुर्की हो, एक ऊंचा घोड़ा एक अफ्रीकन घोड़ा होता है और एक रोड होता है जिसको बोलते हैं छोटा टट्टू है उस तरह का। अब उसमें तो बोले नहीं, घोड़ा घोड़ा सब एक, कौन सा एक बड़ा घोड़ा और एक कहाँ ऐसी भाड़ ढोने वाला। उसमें जमीन आसमान का अंतर है पर सब संसार के लिए सब एक ही बात है। घोड़ा घोड़ा एक है। श्वेत वर्ण देख हंस, श्वेत वर्ण तन देख हंस बुगला इक जाने। श्वेत वर्ण तन देख, सफेद देख लिया तो हंस और बुगला उनके लिए एक ही बात है। बोले दिखने में सफेद है दोनों, तो क्या फर्क पड़ता कि हंसा हो कि बगला हो, लेकिन हंस और बगले में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। दोनों की वृत्तियां, एक की वृत्ति एकदम नीची है और एक ऊंचे हैं, दोनों में इतना अंतर है और एक ही जान रखा है, अज्ञान है। ऐसे जगत अज्ञान के सांग साध सब एक, ऐसे संसार अज्ञानी है, उसके लिए सांगी और साध सब एक है। रामचरण लच अलच को लखेन अंध विवेक। अंधा है ना, इसलिए लक्षण और अलक्षण का विवेक नहीं जानते हैं कि सब एक ही बात है, कि लक्षणधारी क्या है और अलक्षण वाले क्या है, उनके लिए सब एक ही है। पूजे जगत अपूज्य रहे पूजनी का रूठा, खोटा की प्रतीत खरा सो फिरे अफूटा। बंजा देनु बसाए दूजती द्वार न भावे, तजे पौरुषी पुरुष हिंज को हर्ष मनावे। मन माखन की हुंस मही तज मठो बिलोवे, सार समो नहीं जाए बीज ऊसर में बोवे। रामचरण गुरु ज्ञान बिन देखा देखी साध, लाभ हाथ लागे नहीं लागे हानि उपाधि। ऐसा अज्ञानी है कि पूजे जगत अपूज्य रहे पूजनी का रूठा। संसार कैसा मूर्ख है कि जिनकी पूजा करनी है उनसे तो रूठा हुआ है, और जो अपूज्य है जो लायक नहीं है उसकी पूजा कर रहा है। अब पूजनी कौन है? महापुरुष। पूजनी कौन है? महापुरुष है, तो उनसे तो दूर रहता है संसार, और जो अपूज्य है उनकी पूजा करता है, उनको ऊंचा मानता है। ऐसा संसार मूर्ख है, खोटा की प्रतीत खरा सो फिरे अफूटा। खोटे की प्रतीत कर रखी है और खरे से अफूट है। खोटों की तो प्रतीत है
उनसे तो प्रेम करते हैं और खरा से दूर है, सही भक्ति को मानते नहीं है। बन जा धेनु बसाए दूधती द्वार न भावे, और बांझ गाय को रख रखा है, और जो दूध देती वो द्वार पे सुहाते नहीं। दूध देने वाली गाय की पहचान नहीं, उसको तो भगा दिया और बांझ की सेवा कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे आन की सेवा कर रहे हैं जहाँ कहीं कोई फल की प्राप्ति नहीं है। और जो परमात्मा है, जो फल को देने वाला है, उसको तो कहीं दूर दूर तक, जो साध है, जो भक्ति सिखाते हैं, उनको तो दूर दूर तक मानते नहीं है। तजे पौरुषी पुरुष हिंज को अर्च मनावे, जिसमें पुरुषत्व है उसको तो हटा दिया और हिंजड़े को मना दिया। अब हिंजड़े से क्या प्राप्ति होगी? ऐसा है कि कोई स्त्री पुरुष को छोड़ के हिंजड़े को हर्ष के साथ मनाए। बन जा धेनु बसाए दूधती द्वार न भावे, तजे पौरुषी पुरुष हिंज को हर्ष मनावे। मन माखन की हुंस मही तज मठो बिलोवे, मन माखन की हुंस, मन में माखन की तो हुंस है और मही तज मठो बिलोवे, दही को छोड़ के और छाछ को बिलो रहे। क्या चाह रहे हैं कि हमको मक्खन मिलेगा, मक्खन मिलेगा तो छाछ में से कैसे मिलेगा, तो दही में से मिलेगा। दही को बिलोएंगे तो, अब छाछ को बिलो के और मक्खन चाह रहे हैं। ऐसे असार से सार लेना चाहते हैं। अब असार में से सार कैसे मिले? असार में से चाह रहे हैं कि राम जी मिल जाए, माया में से राम जी मिल जाए, असाध से ज्ञान मिल जाए। अब जो खुद ही असाधु है उनसे ज्ञान कैसे मिले? उनसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सार समो नहीं जाए बीज ऊसर में बोवे, सर समो नहीं जाए। जो जमीन है वो उपजाऊ है, उसके पास तो नहीं जाते हैं। और बीज ऊसर में बोवे, बीज उसरली जमीन में डालते हैं। उसरली जमीन में बीज डाल रहे हैं। राम चरण गुरु ज्ञान बिन देखा देखी साध, गुरु के ज्ञान के बिना ये स्थिति बनी। गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया, इसलिए सब देखा देखी में से लगे में। लाभ हाथ लागे नहीं, लागे हाण उपाद, इससे लाभ हाथ नहीं लगता, हानि हानि लगेगी, हानि अज्ञान का है ना। तो अज्ञानता की स्थिति देखो। राम भजन की सूंज भूंज माया संहारे, आप को भूल जीव भवसागर डारे। निज सुख ज्ञान उंजाट पड़े दुख दरिया माही, दुनिया दिशकर कान साध की माने नाई। सदगुरु शब्द उल्लंघ के खोवे जन्म गिवार, रामचरण इहार की 84 में मार। इतने मूर्ख ही गुरु के शब्दों को उल्लंघ दिया। इतना गुरुदेव फरमा रहे तो भी अपन 11 में लग रहे हैं। बोले क्या नहीं, आज तो बड़ी 11, इसलिए हमने करे। अब इतने शब्द सुना रहे हैं, इसके बाद भी यदि अपन कर रहे हैं तो अपने से बड़ा मूर्ख कौन है? कि अपन ने गुरु के शब्दों को उल्लंघ दिया। गुरु के शब्द अपन ने उसकी मर्यादा ही नहीं रखी। कितना अपने को समझा रहे हैं, कितना समझा रहे हैं। और इससे ज्यादा उदाहरण क्या दे? राम भजन की सूंज भूंज माया संहारे, राम भजन की सूंज मिली थी, राम भजन के लिए शरीर मिला था। भूंज माया संहारे, माया के संग ऐसे के ऐसे ही हार गए। आप को भूल जीव भवसागर डारे, अपने आप में भरमा गए, अपने आप में भरमा गए और जीव भव सागर में अपने आप को डाल रहा। निज सुख ज्ञान उंजाट पड़े दुख दरिया माई, जहाँ निज सुख की प्राप्ति होनी थी उसको तो हटा दिया और दुख के दरिया में जा रहे हैं, दुख के सागर में गिरे जा रहे हैं। दुनिया दिशकर कान साध की माने नाही, दुनिया की तरफ आकर्षित होने, सारे कान दुनिया की तरफ है, साध की बात की तरफ कान नहीं देते। वहाँ साध की बात को मानते ही नहीं, दुनिया की बातों को मानते हैं, दुनिया की बातों को सत्य समझते हैं। सदगुरु शब्द उल्लंघ के खोवे जन्म गिवार, गुरु के शब्दों को उल्लंघ दिया और जन्म ऐसा का ऐसा खो दिया। रामचरण ई हार की 84 में मार, इस हार की 84 में मार पड़ेगी। 84 में मार बड़ी जबरदस्त। मकड़ी जालो पूर आप फस माही मरानी, सेरी राखी नाई मुक्ति की जुक्ति न जानी। यूं ग्रेही कर दंड भोग हित करे पसारा, भोग न तृप्ति होए त्राश तन सहे अपारा। राम भजन सत्संग की मुंदे गली गिवार, रामचरण जम आई के उलझियो ले जाए मार।
मकड़ी जालो पूर आप फस माही मरानी। अज्ञानी है ना, अपन ने अपना इतना फैलाव कर लिया कि अब उस फैलाव में अपन ही मरे जा रहे हैं, उसी में अपन अब उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। कैसे? जैसे मकड़ी जालो पूर, मकड़ी जाला बनाती है, फिर निकलने का रास्ता नहीं रखती तो खुद उसमें मर जाती। ऐसे अपन ने गृहस्थी के धंधा इतना फैला लिया कि उसी में ही अटक गए। अब बोले इससे बाहर निकल जाओ तो बाहर निकलने नहीं आता है, बाहर निकलने में शेरी राखी नाई मुक्ति की जुक्ति न जानी। शेरी रखी नहीं, रास्ता रखा ही नहीं, मुक्ति की जुक्ति को जाना ही नहीं कि इससे मुक्त कैसे हो। यूं ग्रेही गर्दंड भोग हित करे पसारा। ऐसे अपन ने गृहस्थी में भोग के लिए इतना पसारा कर लिया कि भोग न तृप्ति होए त्राश तन सहे अपारा। की भोग की तृप्ति तो हुई नहीं, इच्छाओं की तृप्ति तो हुई नहीं, और तन को त्रास ही त्रास सहनी पड़ी, त्रास ही त्रास। राम भजन सत्संग की मुंदे गली गिवा। राम भजन और सत्संग की गली को खत्म कर दिया। राम चरण जम आई के उलझो ले जाए मार। बोले नहीं अरे हमारा तो काम ही पूरा नहीं हुआ, हाल तो ये काम, हाल तो ये काम, हाल तो ये इच्छा। ऐसे उलझे उलझे काल आएगा और ले जाएगा। न कभी इच्छाएं पूरी होगी, न कभी काम पूरा होगा, न कभी तृष्णा खत्म होगी। ये एक भी काम होने वाला नहीं है। चीटी लिप्टियो चीट नहीं छूटन गति होई। यूं समझ समझ उलझाए कदे सुलझे नहीं कोई। दलदल में गजराज किलोले कले होला से। निक्षण की बुद्धि नाई ताही कहो कौन उकासे। तेली का तम्मान को जे धोवे सुबार। रामचरण उजले नहीं जल को करे खवार। महापुरुषों ने कितनी रुचि करके अपने को कितने उदाहरण, इसमें भी यदि अपन सुस्त बैठे तो अपने को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कितना उदाहरण देके अपने को कितने मतलब कितने ऊंचे ऊंचे उदाहरण देके, और कितना उसको मतलब ये एक तरह का मनोरंजन भी है कि इसमें कैसे अपन इससे सुस्त रह जाते हैं। कितना उदाहरण दे रहे हैं अपने को महापुरुष। इंटरेस्टिंग बात है, रुचि वाली बातें हैं। चीटी लब्यो चीट नहीं छूटन गति होई। ये जो चीटी है ना, वो चिंटे में लिपट गई, मीठे में लिपट गई। अब वो बोले मैं यहाँ से छूट जाऊँ तो वहाँ से निकल नहीं सकती। यूं समझ समझ उलझाए कदे सुलझे नहीं कोई। ऐसे अपन समझते हुए भी उलझाए जा रहे हैं तो अपन कभी सुलझ नहीं पाएंगे। समझ समझ के भी फिर अपन उसी बातों में उलझे जा रहे हैं तो फिर अपन कभी सुलझ नहीं पाएंगे। दल दल में गजराज के लोले कले होला से। जो हाथी है ना, वो दल दल में आराम से मस्त मगन हो रहा है, पानी में खेल रहा है, पानी को उछेल रहा है कीचड़ पर। उसको पता नहीं कि मैं दलदल से निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। वो उस वक्त आनंद में भूल गया कि फंसा हुआ था। ऐसे अपन गृहस्थी में है, ऐसे अपन संसार में है, अपन उसमें अटके में है, अपन मस्त है, पर अपने को ये पता नहीं कि अपना क्या हश्र होने वाला है, क्या इसका परिणाम होने वाला है। ये गति अपने को पता ही नहीं है। दल दल में गजराज के लोले कले होला से। निक्षण की बुद्धि ना है। अब निकलने की बुद्धि तो है ही नहीं, ताही कहो कौन उका से। बताओ उसको कौन निकाले। अब कौन निकालेगा, तो डूबता चला जाएगा। पर तो भूल गया था कि निकलूंगा कैसे। चला तो गया, अंदर फंसता गया और आराम से मस्त हो रहा खेलने में, पर ये पता नहीं कि अब इस दलदल से निकला कैसे जाएगा। तो मरना माता है। ऐसे अपन संसार में मस्त हो रहे, भोग विलास में, अब इससे निकलने की बुद्धि नहीं अपने में, इसलिए अपन इसी में मर जाएंगे। तेली का तम्मान को जो धोवे सो बार। तेली के तम्मान को, तेली के कपड़े को 100 बार धो। कपड़े में क्या अंतर आएगा, वो तेली का तम्मान वैसा का वैसे ही। वो कपड़ा इतना चिंता हो गया कि उसको कितना ही धो लो। ऐसे अज्ञानी को कितना ही ज्ञान दे दे महापुरुष, कितना ही ज्ञान दे दे, वो स्थिति वैसी की वैसी नहीं है। रामचरण उजले नहीं जल को करे खवार। वो उज्जवल नहीं होगा, बल्कि जल की खराबी कर देगा। कहाँ रीछ की दया, कहाँ विषहर पै पाई। कहाँ स्याल की शरण, कहाँ मरकट मितराई। कहाँ लापर को वचन, कहाँ तस्कर विश्वासा। कहाँ आन को जाप, कहाँ निर्धन की आशा। यूं रामचरण कीजे नहीं मूर्ख ने उपदेश। सेन पाए सुधरे नहीं बोलिया बदे कलेश। अज्ञानी है ना, इसलिए श्री महाराज फरमा रहे अज्ञानी और मूर्ख में कोई अंतर आने वाला नहीं, इसलिए उसको उपदेश देना ही मत। उसको उपदेश ही मत देना, उसको सही बात मत बताना। कहाँ रीछ की दया, रीछ पे कितनी दया करता,
रीछ में कपट भरा होता है, जो भी उसको बचाने जाता है वो उसको खा जाता है। तो रीछ पे दया करने का क्या मतलब है? जो भी उसको बचाने जाएगा, इसका आगे एक और उदाहरण आएगा, इसका महापुरुषों ने कहा एक और उदाहरण आएगा कि रीछ को बचाने गए तो उन्होंने कहा कि इसलिए जो कपटी है उसका साथ नहीं देना है, कपट को कपट से मारना है। अगले में एक बार विचार के इसमें आएगा उधर, जब बोलेंगे कि रीछ को तो वो तो वही खाने लग गया, जिसको बचाने गए वो उसको ही खाने लग गया, बचाने वाले को खाने लग गया। ऐसे अज्ञानी है, जो उसको ज्ञान देता है उसी को नुकसान पहुंचा देता है, उसी को नुकसान। कहाँ रीछ की दया कहाँ विषहर पे पाई, सांप को दूध पिलाया ये अपना भला करेगा, पर सांप तो दूध का जहर बना देगा, और उल्टा उसके मन में विष भरा है, जो दूध पिलाता है वो उसी को खाने का सोचता है, और जो दूध है वो जहर में बदल जाता है, जहर में। अब उस पर क्या दया करें? कहाँ सियाल की शरण, सियार की शरण ले ली तो क्या हुआ? कहाँ मरकट मित्राई, बंदर से मित्रता करो किस काम की। इसलिए अपन संसार में बोले नहीं नहीं दया तो करनी चाहिए, गुरुदेव फरमा रहे कहाँ करनी चाहिए, बोले नहीं नहीं दया, बोले मन में इनके दया नहीं है, मन में तो गुरुदेव फरमा रहे कि नहीं, जहाँ आवश्यकता हो वहीं करनी। अब इन पर दया करी तो दया उल्टी पड़ जाएगी, इनका है तो गुरुदेव फरमा रहे कोई असर होना ही नहीं है। कहाँ स्याल की शरण कहाँ मरकट मित्राई, बोले नहीं नहीं सबके साथ मित्रता रखो, बंदर के साथ मित्रता काम की क्या, बंदर तो होता ही इतना चंचल है, वो किसी का सगा नहीं है। कहाँ लापर को वचन कहाँ तस्कर विश्वासा, कोई लपराई है सिर्फ बोलता ही बोलता, उसके वचन पे क्या विश्वास करो, खाली बातें बोलता है, खाली खाली बातें करा जाता है तो क्या विश्वास करें। कहाँ तस्कर विश्वासा, चोर पे क्या विश्वास करें, उसका स्वभाव ही चोरी का है। अब जिसका स्वभाव ही चोरी का है तो वो तो हर किसी को धोखा दे। बोले नहीं विश्वास करो तो कैसे करें। कहाँ आन को जाप, अब मूर्ति का क्या जाप कर रहे हो, पत्थर का क्या जाप कर रहे हो। कहाँ निर्धन की आशा, निर्धन से आशा कर रखी है कि हमको कोई देगा, वो तो ऑलरेडी निर्धन है, वो तो खुद ही निर्धन है, खुद ही गरीब है। यूं रामचरण कीजे नहीं मूर्ख ने उपदेश, ऐसे तो मूर्ख को उपदेश देना मत, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। जितने उदाहरण दिए उसमें कहा कि इनका संग करा नहीं करा कोई मतलब नहीं, वो नीचे गिरा देंगे। सेन पाए सुधरे नहीं भूलिया बदे कलेश, को कितना ही इशारा कर देंगे, कितना ही ज्ञान कर देंगे, वो सुधरेगा ही नहीं, और उससे बोलेंगे तो वो कलेश करेगा। भली मूड सु मोन बलो दुर्जन सु टारो, भलो दुष्ट सु दूर बलो निंदक सु न्यारो, भलो विषय सु तरक बलो संसार उदासा, भलो बरम को त्याग बलो हरि को विश्वासा, रामचरण निवृत भलो भजन भलो नित राम को, संत सजन गुरुदेव सु कपट नहीं के कहे, कपट भलो नहीं काम को। क्या सही है और क्या गलत है। भली मूड सु मौन, मूर्ख है ना उसके आगे चुप रहना भला है। बोले लो ये तो भोला जीव है, इसको ज्ञान की बातें नहीं बता रहे, अरे मूर्ख है उसको असर होना ही नहीं, तो वहाँ क्या करना है, वहाँ चुप रहना है, वहाँ ज्ञान की बातें नहीं करनी है, वहाँ चुप रहना है। अपने को श्री महाराज जीने का तरीका सिखा रहे, अपन बोल नहीं इसको सुधार से मानेंगे, अरे बोले कि गधे को घोड़ा नहीं बना पाओगे, इसलिए वहाँ चुप रहना ज्यादा अच्छा है। भली मूड सु मोन बलो दुर्जन सु टारो, दुर्जन को टारा देना अच्छा है, दुर्जन को टाला दे दो, दुर्जन का संग करोगे भला नहीं है। भलो दुष्ट सु दूर, दुष्ट से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। बोले नहीं इसमें राम जी देखो, पर राम जी देखो पर बुलाए कि राम जी तो अपन को देखना है, पर दूरी बना के रहना है, दूरी बना के रहना है। भलो निंदक सु न्यारो, जो निंदक है जो हमेशा बुराई करता है उससे न्यारा रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके स्वभाव को सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए श्री महाराज फरमा रहे कि फिर उससे तो दूर ही रहे। क्या मतलब है। भलो विषय सु तरक, विषय को छोड़ना ज्यादा अच्छा भला ये। भलो संसार उदासा, संसार में उदास रहना भला है, उदास रहेंगे तो। भलो भरम को त्याग, भरम का त्याग करने में भलाई ये। भलो हरि को विश्वासा, हरि का विश्वास करने में अपनी भलाई, परमात्मा पे पूर्ण विश्वास रखो। रामचरण निवृत्त भलो भजन भलो नित राम को, निवृत्ति में भलाई, निवृत्ति में भलाई है। भजन भलो नित राम को, और भजन में भलाई है जो नित राम जी का भजन करो।
नित राम का भजन करें उसमें भलाई है, निवृत्त का रास्ता पकड़े उसमें भलाई है। संत सजन गुरुदेव सु कपट भलो नहीं काम को। संत से, सजन से, जिसको अपन सगा मानते, और गुरुदेव से, इनसे कपट भलो नहीं काम को। इनसे कभी कपट नहीं करना। इनसे कपट किया तो सीधे 84 में जाएंगे, सीधा दंड मिलेगा। उसका दंड भी बड़ा जबरदस्त रहेगा और अपना कभी भला हो नहीं पाएगा। अपन फिर से कपट करके और भला चाहे तो कभी प्राप्ति नहीं होगी। इति अज्ञानी को अंग संपूर्ण अंग 16 कवित 108 अतः कवित ब्रह्मा विवेक को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। महापुरुष सिर्फ ब्रह्मा विवेक में एक कविता में अपने को बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला। ब्रह्मा जी की रचना देखो, ब्रह्मा जी की रचना देखो कि उन्होंने किसको क्या दिया, किसको क्या दिया। एक कविता में ही अपने को ब्रह्मा जी का विवेक दे रहे हैं। जहर भरे मुख नाग जास के पवन आहारा, भुवन पराए बास आश उद्यम सुन्यारा। राम भजन की सोंज ताहि अति व्याधि लगाई, तन बस्तर अन प्राण धाम बशवे करवाई। हर्ष शोग अरुभोग रोग सांशा की ढेरी, सुत बनिता परिवार मान ममता की बेरी। राम चरण ये विधि शक्ति न्याय जीव बंदे फिरे, ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मिले तो बंद काट भव को तिरे। जहर भरे मुख नाग जास के पवन आहारा। सांप है ना, सांप के मुख में जहर भरा और वो खाता क्या है? हवा। खाता क्या है? हवा। और उसके मुख में जहर है, जहर है। भुवन पुराए वास, और खुद का बिल नहीं बनाता है। जो चूहे वगैरह बिल बनाते हैं, जो उदय के बामले होते हैं, जो चूहे बनाते हैं, वहां जाके रहता है। उसको अपना मकान बनाना नहीं पड़ता है, वहां जाके रहता है। आश उद्यम सुन्यारा, उसको किसी प्रकार का आशा नहीं है और वो उद्यम नहीं करता, उसको काम धंधा नहीं करना पड़ता है। तो उसको तो ऐसा, उसको कोई उद्यम नहीं, उसको कोई आश नहीं, और सिर्फ हवा ही खानी है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं। हवा से भी वो रह जाएगा, पवन से भी वो रह जाएगा ऐसे। पर अब अपने को बनाया राम भजन की सोंजता ही अति व्याधि लगाई। अपना मनुष्य का जो जन्म दिया और राम भजन की सामग्री दी, पर उसमें व्याधि व्याधि लगा दी, उसमें व्याधि व्याधि लगा दी। दिया तो राम भजन, अपने को भी बोलते वह हवा खाओ और मस्त रहो, तो भजन करते, कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो है वो पेट के पीछे तो है, सारा पेट का पीछे है, सब पेट का। हाँ, मकान बनाओ, अब उसको तो न बनाना न करना, उस बिल में जाके रहना, तो उद्यम नहीं। पर उसके मुख में जहर भर दिया कि कुछ कर ही नहीं पाएगा, खाने का काम करेगा। ऐसा है कि दूसरे को काटने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर राम भजन की सामग्री मिली थी तो व्याधि व्याधि लगा दी। क्या? तन बस्तर, हाँ, तन बस्तर अन प्राण धाम बशबे करवाई। क्या चिंता? दिन भर शरीर की चिंता, कपड़ों की चिंता, अन्न की चिंता, और प्राणों को उसके वश में करा दिया। धाम की चिंता, मकान की चिंता, उसी में जीव उसी के वश में हो गया, उसी में अटक गया। हर्ष शोग अरुभोग रोग सांशा की ढेरी, ये दे दिया। हर्ष, शोग, भोग और रोग और सांशा की ढेरी, जीव उसमें अटक गया। कितना हर्ष और शोक 24 घंटे बना रहता है, कभी सुख है कभी दुख है। हर्ष है फिर शोक है, फिर भोग है फिर रोग है, सब संशय की ढेरी है। सुत बनिता परिवार मान ममता की बेरी, फिर इसमें अटका, जीव अटक गया सुत में, बेटे बेटी में, पत्नी में, परिवार में, मान में, ममता में। इसकी बेड़ी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। जीव यहाँ अटक गया। रामचरण ये विधि शक्ति न्याय जीव बंधे फिरे, ये विधि शक्ति, ये विधाता का लेख। अब इसमें जीव बंधा फिरता है, जीव बंधन में आ गया। अब छुटकारा कैसे हो? छुटकारा कैसे हो? तो ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मिले, ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु मिले तो बंध काट भव को तिरे। तो बंधन को काट के भव से परे होंगे, और कोई तरीका नहीं। तो पाठ का नाम ही ब्रह्मा विवेक है, ब्रह्मा जी का विवेक। पर उन्होंने सीढ़ी दी निकलने कि जीव चाहे तो निकल सकता, अपन नहीं निकलना चाह रहे, अपन नहीं निकलना। जीव चाहे तो निकल सकता है, निकल। इसको सुनो, सिर्फ सुनो, ध्यान से सुनो, रुचि के साथ इसको सुनो।
इति ब्रह्मा विवेक को अंग संपूर्ण अंग 17 कवित 109 अतः कवित काल को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत विधि निषेध की जाल जगत पर काल पसारी कर कर होड़ा होड़ माही उलझे नर नारी राम नाम निज पंथ ताहि तज उजड़ ध्यावे पग मेले फंद पास मुक्ति घर कैसे पावे ऊंच नीच धन धाम गेण कहूँ आदर तस्कार राम चरण यूं फस मरे लखे न सिरजनहार विधि निषेध की जाल जगत पर काल पसारी। ये विधि निषेध की जाल संसार पे काल ने अपना पसारा कर रखा है। विधि निषेध की जाल जगत पर काल पसारी। जो भी विधि के विरुद्ध कार्य करेगा तो काल की जाल बड़ी जबरदस्त सबको खा जाएगी, सबको खाने वाली। कर कर होड़ा होड़ माही उलझे नर नारी, पर संसार में होड़ा होड़ में लग रहे हैं। उस होड़ा होड़ में पूरा संसार उलझा हुआ है। राम नाम निज पंथ ताहि तज उजड़ ध्यावे। राम नाम निज पंथ था, निज पंथ था और उसको तो छोड़ दिया। और ताहि तज उजड़ ध्यावे, उसको छोड़ के उजड़ पे जा रहे हैं। पग मेले फंद पास मुक्ति घर कैसे आवे। पेड़ तो कहाँ रख रहे हैं? फंदे के अंदर। तो फिर बोल रहे हमारी मुक्ति हो जाए। तो उल्टा काम कर रहे हैं, ये तो उल्टा काम कर रहे हैं कि पेड़ तो रख रहे हैं जाल में, पेड़ तो रख रहे हैं फंदे में, और फिर कह रहे हैं कि हम मुक्ति हो जाए। तो तू उलझन में तो पड़ता जा रहा है और मुक्ति घर की आशा करता है, उल्टा काम करता है। कैसे प्राप्ति होगी? ऊंच नीच धन धाम गेण कहूँ आदर तस्कार। राम चरण यूं फस मरे लखे न सिरजनहार। ऊंचे में नीचे में धन में धाम में कहीं आदर में कहीं तस्कार में तू इसी में अटक गया। राम चरण यूं फस मरे, ऐसे ही फस फस के मरे जाएगा। लखे न सिरजनहार, उस सिरजनहार को नहीं पहचाना, उसको नहीं जाना। राम भजन की बेर झेर क्यों करे अयाना। सायर सुके नीर हंस तब चले पयाना। दिन दिन टूटे नीर सीर दूजी नहीं आवे। बैठो पांक पसार नारी सुत नेह लगावे। काल अहेड़ी संग बहे पूत दबाई आए। राम चरण अब चेतिए अवसर भी तो जाए। राम भजन की बेर झेर क्यों करे अयाना। अरे राम भजन का अवसर मिला था तेरे, राम भजन का अवसर मिला तो तू उसमें देरी करे जा रहा है, तू उसको समय को बिताए जा रहा है। तू मूर्ख है, तू अयाण है, तू अज्ञानी है। सायर सूखे नीर हंस तब चले पयाना। जब सायर सूख जाएगा तो हंसा उड़ जाएगा, तेरे श्वास खत्म हो जाएंगे तो हंसा निकल जाएगा। कुछ हाथ में रहने वाला नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं है। दिन दिन टूटे नीर सीर दूजी नहीं आवे। दिन दिन तेरे श्वास खत्म हो रहे, अंदर कोई सीर नहीं है कि आते जाएंगे, बस अंदर भरा है, वो खत्म हो रहा है। वो श्वास तेरे खत्म होते जा रहे हैं। बैठो पांख पसार नारी सुत नेह लगावे। बस वो तो पांख पसार के बैठा हुआ है, नारी और सुत पूरा परिवार में अटका है। बेटे बेटी पति पत्नी सब आपस में बस इसी में उलझा हुआ है, इसी में उलझा है। और तेरे श्वास खत्म हो रहे हैं, तूने इनसे नेह लगा रखा है। काल अहेड़ी संग पढ़े बहे पूठ दबाई आए। काल पीछे का पीछे है, वो अपना शिकार ढूंढ रहा है, अपन काल के शिकार है। और वो तो साथ का साथ में पूठ दबाई आए, पीछे से आके 1 सेकंड में दबा ले। बैठे बैठे ही 1 सेकंड में दबा लेगा, पता ही नहीं चलेगा। और ये ना उम्र देखेगा नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा। परसों इधर ही वकील कॉलोनी में रहता 38 साल का व्यक्ति, अचानक अटैक आया और डेथ, 38 साल। न ऐसा कुछ बीमारी न सिमारी, कुछ भी नहीं था। अब ये क्या है? कहीं कोई हिंट भी नहीं दी कि हाँ ऐसा हुआ कि बिस्तर पकड़ा कि बस यदि जाना था तो जाने की गति में कोई मौका नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई मौका नहीं। क्या बस एक नाम हो गया, नाम हो गया कि क्या हुआ, अटैक आया। हाँ, पता ही नहीं कि क्या स्थिति होने वाली, क्या कहाँ। आज की आश काल की, काल अहेड़ी संग बहे पूठ दबाई आए। रामचरण अब चेतिए अवसर भी तो जाए।
चेतो चेतो ये अवसर ऐसे ही बीता जा रहा है। कहाँ आज की आश काल की कौन चलावे, कहाँ श्वास विश्वास ग्रास कर माही रहावे। काल महाबलवंत जंतु सब मार पछाड़े, नर नरपति सुर इंद्र जाए ब्रह्मा को पाड़े। राम चरण बज राम को तज पड़ पाव इलाज, बार बार धिक्कार फिट जे करे परियों का साज। कहाँ आज की आश काल की कौन चलावे। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कल की छोड़ आज की क्या आशा कि तेरा क्या होने वाला, तो आज की आश कर रहा है, तेरे कल क्या होने वाला ये तेरे को पता ही नहीं है। कहाँ श्वास विश्वास ग्रास कर माँ ही रहा वे, कल किसने देखा तेरा क्या विश्वास, तेरा आज ही हाथ कवा का कवा हाथ में रह जा, कवा का कवा हाथ में, क्या पता बाथरूम में गए अपने प्रत्यक्ष मग्गा ही हाथ में रह। कितने आश्चर्य की बात है कि मग्गा ऐसा का ऐसा ही उस स्टाइल में जैसे डाल देते मग्गा अपन ने प्रत्यक्ष ही प्रमाण, प्रत्यक्ष ये मृत्यु देखी कि मग्गा हाथ का हाथ में ही रहेगा, और सब ऐसा कैसे, कितना ऐसा कैसे, ऐसे ग्रास मुंह में है तो मुंह में, बाहर है तो बाहर है, वो ये थोड़ी ना देखता है। अब बताओ ये प्रत्यक्ष बात। अब ये सारी महापुरुषों ने कहा अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो भी अपन जाग नहीं रहे, तो भी अपन उस श्वास की कीमत ने कि एक श्वास भी नहीं दिया राम जी ने कि कवा खा रहा है लई को कवा खाने दो। बोले अरे कवा क्या है, तो वो तो शरीर ही झूठा ने, कवा ही झूठा ने सब, पर अपने मन में ऐसा था हो लई भोजन कर रहे थे, कम से कम भोजन तो करने देते। अरे राम जी बोले भोजन करके क्या निहाल, जा तो काल की गति में रहा, शरीर तो जलना है। फिर अपन ऐसी भोली बातें करते हैं, ऐसी भोली बातें बाद थोड़ी देर और निकाल देते, अब निकाल के पूरा जीवन 100 साल निकाल डाले, क्या निहाल कर लिया, क्या निहाल कर लिया। मतलब काल की गति बताई कि एक श्वास भी है उसको कोई ले नहीं पाएगा, और अपन सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पर अपन चेत नहीं रहे हैं, और महापुरुष अपने को चेता रहे हैं काल के उसमें। कहाँ श्वास विश्वास ग्रास कर माँ ही रहावे, काल महाबलवंत जंतु सब मार पछाड़े। काल महाबलवंत सबको पछाड़ेगा, नर नरपति सुर इंद्र जाए ब्रह्मा को पाड़े। नर हो कि नरपति हो, मनुष्य हो कि राजा हो कि देवता हो कि इंद्र हो चाहे ब्रह्मा जी हो, सबको पाड़ेगा, सबको पाड़ेगा। राम चरण बज राम को तज पल पाव इलाज, पल पाव इलाज भी तू छोड़ और राम जी का भजन कर। पल पाव भी तू इसको भूल मत, परमात्मा का भजन कर। बार बार धिक्कार फीट जे करे परियों का साज। तू बाहर का साज कर रहा है, तू पराया साज कर रहा है, तो तेरे को बार बार धिक्कार है, तेरे को बार बार फिटकार है। गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं, बार बार फिटकार रहे हैं। काल बड़ो बलवंत, काल बड़ो बलवंत ममत की जाल पसारी। सुर नर आसुर और जीव सब हिन पर डारी। कहाँ वृद्ध अरु तरुण बाल की बाल न आवे। हेर हेर के खाए छिप्या कहूँ बचन न पावे। राम चरण कहाँ जाइए तीन लोक में घात। ताते बजिए राम को परा परे कुशलात। काल बड़ो बलवंत ममत की जाल पसारी। काल बड़ा बलवंत, काल बड़ा बलवंत है, ममता का पसारा कर रखा है उसने, ममता की जाल का पसारा कि बस अब जीव उस जाल में फंसा है, कभी निकल ही नहीं पाएगा, उसका जाल दिख नहीं रहा है। ममता की जाल ये काल है, और अपन समझ रहे हो अपना है, अपना कर्तव्य है, अपना परिवार है, ये काल की जाल है। और अपन 24 घंटे काम में जूझे, अपने को लग रहा ओ हो अपन बहुत मस्त रहे हैं और अपने को जस मिलने वाला। बोल रहे तू काल की जाल में बैठा है, अब इससे निकल नहीं पाएगा, तू जाल में अटक गया। सुर नर आसुर और जीव सब हिन पर डारी। सुर हो नर हो आसुर हो, इन सब पे डाल रखा है, इन सब पे। कहाँ वृद्ध अरु तरुण बाल की बाल न आवे। चाहे वृद्ध हो कि तरुण हो, उसको किसी पे दया नहीं आती, चाहे बालक हो, बालक की बाल नहीं आती कि बच्चा, क्योंकि वहाँ वो बालक नहीं है, वहाँ तो जीव है। वो तो अपन राग गाते हैं, ओहो इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। अरे बिगाड़ा, राम जी को दोष दे रहे, राम जी को दोष दे रहे, उनको सीधा ही सिद्ध कर दे, इसने क्या बिगाड़ा था लई ने, इसने काय के कर्म। अरे गुरुदेव फरमा रहे ये तो अरे वहाँ जीव है, और अपन ने सारा दोष राम जी के माथे। हेर हेर कूं खाए छिप्या कहूँ बचन न पावे।
हेर हेर के खाएगा कोई बचने वाला नहीं है। रामचरण कहाँ जाइए तीन लोक में घात, कहा जाए तीन लोकों में घाते ताते बजिए राम को परा परे कुशलात। इसलिए तो राम जी का भजन कर, परा से परे ही तेरी कुशल है, माया से परे तेरी कुशल होगी, बाकी तो तू काल की गति में जाएगा। राम राम जी राम महाराज राम राम।